हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का रेगुलर पढ़ाई चलता रहे क्योंकि रेगुलर वीडियो आने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चों का आज सुबह से व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है और सभी का डाउट भी है कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें क्लियर करिए कि वास्तव में ये सच क्या है, झूठ क्या है, क्या ऐसा हो सकता है। सबसे पहली बात मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जुलाई से लेकर अब तक कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। 7 महीने में जो बैठे हुए हैं एजुकेशनल सिस्टम में, अब मुझे नहीं पता कौन उसका मेन है, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो उनको अभी तक ये डिसीजन लेना मुश्किल पड़ गया है कि कैसे पेपर होना चाहिए। अभी आप खुद सोचिए। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है क्योंकि अब तक में लगभग 10 बार परिवर्तन हो चुका है। कभी ब्लूप्रिंट में, कभी क्वेश्चन बैंक में, तो कभी मान लीजिए परीक्षा डेट में, तो कभी है ना स्कूल ओपन करने में, तो कभी कुछ झूठे पे झूठे वादों पर, और फिर नियम बदलता रह गया। इसलिए जो अभी न्यूज आ रहा है वो वास्तव में सच है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि बदल दिया जाएगा, तो अभी तक ये भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बिल्कुल 100% हो ही जाएगा। ये मैं मानता हूं, कि जो पेपर पैटर्न है वो बदलना चाहिए क्योंकि अभी जो पुराने पैटर्न के आधार पर पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक 2 महीने में ऐसे पैटर्न पर ढलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और अभी ब्लूप्रिंट जैसे कहा गया कि समस्त जो भी नियम थे उसे रद्द कर दिया गया। अब समस्त नियम रद्द कर दिए गए, तो अभी इतना ही उस पे दिया है कि पहले मान लीजिए 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला था, अब 2 नंबर का भी आएगा, 5 नंबर का भी आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, 1 नंबर का भी आएगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का पेपर, ये कहा गया है। बाकी अब ये नहीं दिया गया कि भैया, जब हम तो कहना चाहते हैं सबसे, मतलब एक प्रकार से जो नियम बनाते हैं कि संपूर्ण रणनीति को एक बार आप बना लो, इसके बाद तुरंत पूरा लागू कर दो कि ये ब्लूप्रिंट है, इस पार्ट से ये आएगा, ये पढ़ाई करना है बच्चों, इस चैप्टर को हमने हटाया है, इतने नंबर के पेपर होंगे, इस चैप्टर से इस खंड से इतने नंबर के आएंगे, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आना है, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। तो ये सब चीजें एक साथ करना चाहिए। भले चाहे आप 2 महीने लेट दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप आज एक नियम दो, कल उसको बदलकर दूसरा नियम दो। अच्छा, क्या हुआ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वहां लोग, कैसे लोग बैठे हैं, क्या वो अंगूठा छाप है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि पॉलिटिक्स में कोई पढ़ाई का सिस्टम ही नहीं है। वहां जो लोग बैठे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या होता होगा, कैसे लगता होगा कि जब बदल गया। अब कुछ बच्चे प्रश्न बैंक की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, कुछ बच्चे यही भी कहते हैं कि सर हमने ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिया प्रश्न बैंक से। चलिए कोई बात नहीं, आपका नुकसान नहीं हुआ है, यदि तैयार किए हैं तो आपके पास नॉलेज आया, ये मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैटर्न के आधार पर उनकी तैयारी तो अलग हो रही है। अभी पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। अब जैसे पहले चैप्टर 1 केमिस्ट्री से देखिए ऑब्जेक्टिव बस पूछा जाता था, लेकिन अब जो नया पैटर्न आया था उसमें क्या था कि क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन अब फिर से यदि कह दिया गया कि पुराने पैटर्न के आधार पर होगा, तो फिर बच्चा परेशान और फिर जिंदगी उसकी तबाह। तो इस तरह से तमाम चीजों को है ना बदला जा रहा है। इसलिए मुझे आज भी भरोसा नहीं होता है। अभी बदला गया, न्यूज में आ रहा है, ये मैं मानता हूं कि भाई वो लोग जो कहेंगे वो हो गए तो 100% है, अपन कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ हो सकता है। लेकिन मैं उन सबसे विनती करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे महानुभावों, जो कि एक नियम बना रहे हैं, प्लीज यार एक बार बैठक बना लीजिए बढ़िया बेहतरीन ढंग से, फिर उसकी संपूर्ण चीजों को एक बार निराकरण कर लें, बार बार बदले नहीं। ये चीज मैं बताना चाहता हूं किनको, जो ये नियम से बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये तकलीफें बढ़ती है, बच्चा परेशान होता है। बच्चों के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि हर चीज को कंप्रेस को अपने माइंड में ज्यादा से ज्यादा फोकस या फोर्स दे सके भैया। ये समस्या हो सकता है। बच्चे बदलते हैं तो उनकी माइंड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आप लोगों से तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें, हर चैप्टर को पढ़ें। रिड्यूस सिलेबस हुआ, अब देखिए कहा गया कि संपूर्ण 2 महीने के पहले जो भी लिया संपूर्ण बदल दिया जाएगा, मतलब रिड्यूस सिलेबस भी बदल दिया जाएगा। और जो ऐसा हुआ तब तो हर बच्चा परेशान हो जाएगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि रिड्यूस सिलेबस नहीं बदला जाएगा, ये तो नहीं बदलना चाहिए, कंप्लीट है। क्वेश्चन बैंक की रही बात, तो अभी क्वेश्चन बैंक को डिलीट नहीं किया गया है। समझ लीजिए जब वेबसाइट से डिलीट हो जाए, मतलब क्वेश्चन बैंक भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी विगत तो मतलब 1 महीने से क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, कुछ चीजें अपलोड नहीं है, कुछ चीजें अपलोड हो रही है, अभी भी चल रही है। उस पर साफ लिखा गया वेबसाइट पे कि क्वेश्चन बैंक पर काम किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक जब हट जाए पूर्ण रूप से, 5 दिन ना रहे, तो समझ जाओ क्वेश्चन बैंक हटने वाला है। नहीं तो क्वेश्चन बैंक से कहा गया है तो क्वेश्चन बैंक से है ना पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग तैयारी बनाए रखें।
छोटी मोटी अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार है, कुछ भी बदल सकती है, उनके हाथ में सब कुछ है, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी अपने स्तर से 100% तरीके से करते रहें, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए जो भी करा रहा हूं, 12th वाले बच्चों के लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट चीजें जो भी करा रहा हूं उसे आप लोग तैयार करते रहें। इधर उधर ना भटकें, ध्यान मत भटकाएं, अपना फोकस बनाए रखें पढ़ाई में, है ना। हम आपके साथ है, जैसा भी पैटर्न आएगा उस आधार पर हम आपको पढ़ाएंगे, ये हमारी आपसे वादा है। एमपी के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए, अदर स्टेट में ठीक है भैया, इतना ज्यादा परेशानी नहीं है। अब सोचो बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और हो भी गया, केमिस्ट्री फिजिक्स 12th का हो गया है ना। 1 2 3 इनको पेपर था उनका, और एमपी बोर्ड में अभी 2 महीने बाद पेपर होगा, तो अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे पेपर ले, क्या होना चाहिए। फिर से बदलाव हुआ, अभी 2 महीने में पता चला, फिर से कह दे भैया अब तो ऐसा पेपर होगा। और अब आजकल देख ही रहे हो यूट्यूब पे कितने वायरल हो रहे हैं पेपर। ये है सरकार की, एक पेपर नहीं संभाल सकते हैं लोग, कैसे सिक्योरिटी है, कैसे पेपर वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले पेपर हो रहा है, अर्धवार्षिक पेपर है, वायरल तो हो जाए। अब टीचरों को कोई यूट्यूबर को दोष है, ऐसा नहीं है, उनके पास खुद बच्चे भेजते हैं, बच्चों को कहां से मिल रहा है। तो ये बताइए, लापरवाही तो बहुत है यार, लापरवाही बहुत है। मैं एक बार सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी से, कि आप अपना पढ़ाई बनाए रखें, अपना फोकस पढ़ाई में रखें, छोटी मोटी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जो भी पैटर्न बदला जाएगा उसके आधार पर आपको हम नोटिफिकेशन देंगे, इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।